जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग यहाँ पर क्यूट लिटिल जिराफ को ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर इसे कलर भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ओवल शेप को ड्रॉ कर रही हूँ। पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना है हमें और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही ड्रॉ करेंगे हम। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ यहाँ पर हम नहीं करेंगे। और अब देखिए जितना बड़ा मैंने ओवल शेप ड्रॉ किया है बस उसी साइज से हम यहाँ पर एक यू शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर देखिए इस तरह से लाइंस देते हुए 2 सर्कल्स को ड्रॉ कर रही हूँ। और हम यहाँ पर पैचेस को भी ड्रॉ करेंगे साथ ही साथ। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 सर्कल्स को ड्रॉ कर रही हूँ इसकी आइज़ के लिए। तो यहाँ देखिए अब हम लोग 2 आइज़ को ड्रॉ करेंगे। जो ओवल शेप हमने ड्रॉ किया जस्ट उसके ऊपर ही हम आइज़ को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसके लिप्स को ड्रॉ करते हुए आइज़ को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। और आइज़ में मैं यहाँ पर 2 सर्कल्स को ड्रॉ करके उसे जस्ट फिलअप करूँगी। हमें जो सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ मैं आइज़ के अंदर उसे हम ब्लैंक रखेंगे। और अब हम यहाँ पर ईयर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। जिराफ को हम लोग बिल्कुल स्मॉल ड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए इसके नेक भी हम स्मॉल ही ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो स्लैंटिंग लाइन हम बिल्कुल छोटी ही रखेंगे यहाँ पर। और अब हम देखिए यहाँ पर एक ओवल शेप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके साइज़ के हिसाब से मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। और अब ओवल शेप के ऊपर ही मैं यहाँ पर अपने हाथों को घुमाते हुए इसे कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने इसके लेग्स ड्रॉ किए हैं वो बिल्कुल सिंपल ड्रॉ किए हैं। 2 लाइंस देते हुए हम यहाँ पर इस तरह से कर्व कर सकते हैं। और ये बहुत इजी वे है इसके लेग्स को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर आप एकदम छोटे बच्चे हो तो आप इसे इजीली ड्रॉ कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप आप इसे ड्रॉ कर पाओगे। तो अब यहाँ पर मैंने ओवल शेप को बिल्कुल इरेज कर दिया है। अब जो भी मैंने यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ की थी ओवल शेप की मदद से अब मैं यहाँ पर उसे ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर कर्व करते हुए मैं इसे इस तरह से जॉइन करूँगी। और अब हम लेग्स को भी परफेक्टली यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से कर्व करते हुए हम जॉइन करेंगे इसे। पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखनी है हमें यहाँ पर और बिल्कुल हल्के हाथों से ही हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसे। अब मैं इसकी टेल को ड्रॉ कर रही हूँ। अब बस हमें इसमें पैचेस को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से कर्व करते हुए आप पैचेस को ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर पैचेस डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप यहाँ पे कर्व भी कर सकते हैं। कुछ फेस में भी मैं यहाँ पर पैचेस को ड्रॉ कर देती हूँ। अब हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जिराफ को तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैकग्राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं साथ ही साथ।
बैकग्राउंड को कंप्लीट करने के लिए अब मैं यहाँ पर सिर्फ नीचे की तरफ कर्व कर रही हूँ, इस तरह से देखिए। और बैकग्राउंड को हम बिल्कुल सिंपल ही रखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग साइड में यहाँ पर ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप बस मेरी ड्राइंग को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ और कलर भी कीजिए। अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से। अब मैं नीचे की तरफ यहाँ पर ग्रास को ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ साइड में हम लोग क्लाउड को भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्लाउड में हम लोग कलर नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर क्लाउड को ट्रेस करेंगे इंडिगो कलर से। और एक सन को भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ बर्ड्स को हम इस तरह से दिखा देते हैं यहाँ पर ड्रॉ करके। और अब हमारी ड्राइंग ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसे कलर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जितनी भी ग्रेफाइट है उसे हम इरेज कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से इरेज़र को हम पेपर पर घुमाते हुए इरेज करेंगे। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है हमें इरेज करते हुए। और अब मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये लिटिल बिट डार्क टोन है और इसे हम पूरी तरह से फिलअप कर लेंगे। आप चाहो तो पैचेस को आप ब्लैंक रख सकते हो और उसे बाद में ब्राउन कलर से फिलअप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर पैचेस को भी येलो कलर से फिलअप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे इसीलिए इस तरह से कलर किया है ताकि यहाँ पर 2 लेयर्स दे सकूँ मैं, क्योंकि जब हम लेयर्स देते हैं तो ड्राइंग हमारी और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। कलर करते वक्त हमेशा ब्राइट कलर का यूज़ करना चाहिए। आप जितनी अच्छी तरह से कलर करोगे और जितना ब्राइट कलर्स यूज़ करोगे उतनी ही ड्राइंग सुंदर दिखेगी और अट्रैक्टिव दिखेगी। तो यहाँ देखिए अब मैं ब्राउन कलर से पैचेस को फिलअप कर रही हूँ। पैचेस को फिलअप करते हुए मुझे यहाँ पर प्रेशर का यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी एक लेयर दे चुके हैं। आप चाहो तो इस लेयर को पहले भी दे सकते हो, लेकिन पेंसिल कलर करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप डार्क कलर यूज़ करोगे जैसे कि ब्राउन, तो आप वहाँ पर अगर येलो कलर कर रहे हो तो वो उसमें मिक्स हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बाद में ब्राउन कलर का यूज़ किया है। अब मैं रेड कलर से इसे थोड़ा सा ट्रेस कर लेती हूँ और लास्ट में ही हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे, नहीं तो ये कलर मिक्स हो सकता है और हमारी ड्राइंग ख़राब कर सकता है। इसीलिए ब्लैक कलर को हमें बिल्कुल केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो अब हम आइज़ में भी ब्लैक कलर का यूज़ कर लेते हैं।
इसे ड्रॉ करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, 10 मिनट्स के आसपास लगा है। इसे कलर करने में मुझे और पूरी तरह से इसे ड्रॉ करने और कलर करने में मुझे 1.5 आवर्स के आसपास लगा है। अब हम ब्लैक कलर को पूरी तरह से यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रेस करते वक्त आपको थोड़ा सा प्रेशर का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1-2 लेयर्स हम दे चुके हैं और उस वजह से यहाँ पर आप कलर करते वक्त थोड़ा प्रेशर कर देते हुए ही आप ब्लैक कलर को फिलअप कर पाओगे। तो अब हम यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर से ग्रास को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं डॉम्स कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। कलर पेंसिल्स बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी हैंडराइटिंग के लिए। कलर पेंसिल से उनकी हैंडराइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। और यहाँ मैं ड्राइंग में अलग अलग कलर का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे कलर्स एक ही ड्राइंग में करना अच्छा लगता है। इसीलिए मैं हर तरह के कलर्स को यूज़ करती हूँ यहाँ ड्राइंग के अंदर। तो यहाँ देखिए मैंने ग्रास को कलर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ट्री में भी कलर कर लेते हैं। ये लाइट टोन है, ये लाइट ग्रीन कलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लाइट ग्रीन कलर नहीं है तो आप यहाँ पर येलो और डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करते हुए और उसे मिक्स करते हुए यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले कलर आप येलो का यूज़ कीजिए। येलो को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही आपको कलर करना है। उसके बाद वहाँ पर आप डार्क ग्रीन कलर यूज़ कीजिए। अब मैं ये बिल्कुल लाइट टोन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर से, और इसे हम नीचे की तरफ पूरी तरह से फिलअप कर लेंगे। मैं यहाँ पर डॉम्स पेंसिल कलर का यूज़ कर रही हूँ और उसमें यहाँ पर 4 तरह के ग्रीन कलर हैं और डार्क टू लाइट टोन है मेरे पास यहाँ पर। इसे यहाँ पर हम पूरी तरह से फिलअप कर लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम यहाँ पर पेंसिल कलर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसे अच्छी तरह से फिलअप करेंगे हम बिना किसी गैप के। अगर आप एक बिगनर हो और इसे ड्राइंग सीखना चाहते हो तो इस तरह की ड्राइंग्स आप डेली बेसिस पे कीजिए। आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। अगर आप ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हो तो आप बस 30 मिनट्स हर दिन दीजिए ड्रॉ करने में और कलर करने में। सिर्फ 30 मिनट्स आपको इसे ड्रॉ करना है अच्छी तरह से, और नेक्स्ट डे आप इसे कलर कीजिए। इस तरह से अगर आप ड्रॉ और कलर करोगे, इससे आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगा कि नेक्स्ट डे आपको इसे कलर करना है। और पहले से ही आप पिक्चर्स डिसाइड कर लो कि आपको किस तरह की पिक्चर ड्रॉ करनी है, या किस तरह के एनिमल्स को या फ्रूट्स वेजिटेबल्स को आपको ड्रॉ करना है। उसे आप पहले से ही डिसाइड कर लो। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे आप इसे ड्रॉ कीजिए और कलर कीजिए। तो यहाँ मैंने ट्री के नीचे शैडो के लिए ब्राउन कलर का यूज़ किया था।
और ये कलर मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर डॉम्स स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और इसी से मैं यहाँ पर इसे पूरी तरह से ट्रेस करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर ब्लैक पेंसिल कलर का भी यूज़ कर सकते हो। ग्रास और ट्री को भी मैं इसी से ट्रेस करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर पेपर भी बहुत मैटर करता है, आप किस तरह के पेपर का यूज़ कर रहे हो, इससे भी हमारी ड्राइंग सुंदर दिखती है। तो ये मैं आइवरी पेपर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये पेपर नॉर्मल पेपर से थोड़ा थिक होता है। तो यहाँ देखिए अब मैंने इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। और ट्री के पास मैंने यहाँ स्टोन को भी ड्रॉ किया था, उसे भी मैंने कलर फिलअप किया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इंडिगो कलर से क्लाउड्स को ट्रेस कर रही हूँ। सन को हम यहाँ पर रेड कलर से फिलअप करेंगे, और स्काई को हम पिंक कलर यूज़ करते हुए यहाँ पर फिलअप करेंगे। और इसे पूरी तरह से फिलअप करना है हमें, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है हमें यहाँ पर। पेंसिल को बीच बीच में आप शार्प करते रहिए। अगर आप ड्रॉ और कलर एक साथ कर रहे हो और पेंसिल कलर का यूज़ कर रहे हो, और साथ ही साथ आप चाहते हो कि कंटिन्यू करते हुए इसे एक ही दिन में आप कंप्लीट कर दो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप इसे नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दीजिए। आपको जब तक वहाँ पर अच्छा लग रहा है तब तक आप उसे कंटिन्यू कीजिए, और जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मैं इसे और कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, तो आप उसे वहीं पर छोड़ दीजिए नेक्स्ट डे के लिए। जब आप नेक्स्ट डे इसे कंप्लीट करोगे तब आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आप उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट देते हुए और अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। पिंक कलर को हम पूरी तरह से फिलअप कर चुके हैं यहाँ पर। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्राइंग के साथ, जहाँ पर हम ड्रॉ और कलर करेंगे। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करती रहिए, ताकि मैं आपको इस तरह से सुंदर सुंदर ड्राइंग लाती रहूं। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए।